देखो, आज क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ। इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं वो सारी टॉपिक्स जो रिलेशन एंड फंक्शंस में सब कुछ जो भी है, इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स निकालना भी हम लोग सीख चुके थे लास्ट लेक्चर में। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में एक छोटी सी वीडियो के बारे में आपको से बताऊंगा। ये क्या ज़रूरी क्यों है? अच्छा, ग्राफ ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ दो, किसी भी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, उसका ग्राफ क्यों ज़रूरी है? हाँ, ग्राफ क्यों ज़रूरी होता है? ग्राफ इसलिए ज़रूरी होता है ना कि जब भी आप फंक्शन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, कोई भी चैप्टर अगर फंक्शन से रिलेटेड पढ़ो तो उसमें आपको फाइंड करने के लिए क्या मिल सकता है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, ये सब चीज़ें फाइंड करने को बोली जा सकती है। चेक करना हो कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कहाँ पे शार्प पॉइंट बननी है, ये सब आगे की चैप्टर्स में आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो इन सब चीज़ों को ना आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा ना तब के चैप्टर्स में, थोड़ी सी चीज़ें आपको हिंट दूंगा तो आप पूरा क्लियर कर लोगे। लेकिन कब? जब आपको किसी भी फंक्शन का, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता होगा। ग्राफ मतलब एक्स वाई में उसका बिहेवियर कैसा है, एक्स के इंक्रीज करने के साथ वाई कैसा इंक्रीज कर रहा है, या एक्स के नेगेटिव एक्सिस में इंक्रीज करने के साथ वाई नेगेटिव एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है या पॉजिटिव। मतलब क्या ना कि एक्स के चेंजेस के साथ वाई कैसे चेंज कर रहा है, ये ग्राफ का मतलब है। ठीक है, ये अगर बिहेवियर पता हो ना तो आप रेंज, डोमेन, को डोमेन, आप बस आंख बंद करके यार देखो उसको, ग्राफ को इमेजिन करो एंड यू विल से दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, यहाँ पे कोई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, फलाना ढिकाना सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे इसके बाद, इस वाले टॉपिक के बाद, ये जो छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ के बाद। सो उस चीज़ को ना पढ़ने के लिए ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, 6 फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं। कौन कौन से? साइन, हाँ, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। ये 6 फंक्शंस हैं। इनके ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे। छोटी छोटी एक का ग्राफ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे बनाना है, फिर बाकियों का मैं छोटे छोटे तरीके से आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा कि बस ये सोचो, ये करो एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, और आप आसानी से हर एक फंक्शंस का ग्राफ आपको याद हो जाएगा। डोमेन, रेंज, कहाँ से कहाँ तक कैसे वैरी करता है, हर एक चीज़ आपके दिमाग में छप जाने वाली है ये बात। तो चलो स्टार्ट करो यार बिना टेंशन लिए। पहला फंक्शन क्या है ना, पहला फंक्शन जो यहाँ दिख रहा है फर्स्ट वन वाला, साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन, इसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइन फंक्शन, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, है ना। इसका क्या मतलब होता है? साइन एक्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्स के वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट वाई देगा। ठीक है, हालांकि ये ग्राफ अगर हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो साउंड के चैप्टर में, तो वेव के चैप्टर में, बहुत जगह ये फंक्शन को हम लोग जान चुके होते हैं कि ये फंक्शन इस तरह से कुछ होती है, ये ऐसे, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स की वैल्यू इधर वेरी करती है, इधर वाई की, और ये वाला वैल्यू 1 होता है, ये वाला वैल्यू -1 होता है। ये चीज़ पता है हमें, बट वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ताकि इस फंक्शन का, एक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे ना, हर फंक्शन का ग्राफ उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, और फिर हमें कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी किसी भी तरीके का फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन को ना का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना बस हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, 4 या 5 कोऑर्डिनेट्स, 4 to 5, 5 to 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तब हम लोग रफली आइडिया लगा सकते हैं किसी भी ग्राफ के बारे में। चलो ठीक है, पहला चीज़ क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एक्स वाई में, एक्स और वाई के टर्म में होता है, इस तरह का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मतलब 5-6 अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से चाहिए 5 कोऑर्डिनेट्स, है ना। उसके बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं।
चलो इधर ना पहले से मैं एक्स वाई प्लेन को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है। अभी स्टार्ट करते हैं ना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एट डिफरेंट एक्स, है ना, डिफरेंट एक्स, या फिर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा, इसका यही मतलब है ना। x की वैल्यू जब 0 होगी देन y विल बी साइन ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 0 डिग्री क्या आ जाएगा, 0। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या देगा, 0। मतलब ये यहाँ से कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या निकल गया, पहला कोऑर्डिनेट क्या निकल गया मेरा, एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा निकला 0,0। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कहाँ पे, मतलब इसका क्या मतलब है, x1 0 है, y1 0 है, मतलब 0 पे y 0 मिल रहा है। अभी नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि x को ना हम लेट अस टेक x इक्वल टू 90 डिग्री, ये डिग्री में ले रहा हूँ, ठीक है, 90 डिग्री या फिर π/2 इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में y क्या आएगी, y इक्वल टू साइन ऑफ π/2 इक्वल टू साइन 90। हमें पता होता है कि साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1। इस केस में क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, सब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2 कॉमा 1। ये कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना, या 90 डिग्री भी लिख सकते हो, मैंने रेडियन में लिया है, तो π/2 कॉमा 1, ये चीज़ हो गई कोऑर्डिनेट। थर्ड वन क्या होगा, तीसरा ले लो ना वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पाई ले लो। यहाँ पे y की वैल्यू देखो, साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होती है, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, π,0। अभी ले लो x की वैल्यू 270 डिग्री। मैं ये सब वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए ना, क्योंकि ये सब वैल्यू इजीली हमें याद होती है। आप साइन 45 ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी ले लो, 4-5 वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि 0 से 2π तक का वैरी कैसे नेचर करेगा ना साइन का, वो दिखाऊँ, ठीक है। चलो तो साइन x इक्वल टू 270 डिग्री लेंगे यार, तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं 3π/2। y इक्वल टू साइन ऑफ 270 डिग्री इक्वल टू होता क्या है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 डिग्री कॉमा -1, ठीक है। या फिर ये इसको लिखते 3π/2, ये भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। फिर मान ले एक और वैल्यू लेता हूँ मैं, एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं, वो वैल्यू ले लो, अब ले लो सीधा 2π या फिर 360 डिग्री जिसको बोलते हैं 2π। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा वैल्यू, y इक्वल टू साइन ऑफ 2π साइन क्या होता है, 0। यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट मिल गया 360 डिग्री कॉमा 0, 360 डिग्री कॉमा 0। ये अभी ना 5 कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, देखो, ठीक है। पाँचों कोऑर्डिनेट को क्या करो ना, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर दो। सपोज करो ये 0 था, ये पाई था, और ये 2π था, तो यहाँ पे क्या होगा, π/2, यहाँ पे क्या होगा 3π/2 होगा ना। ये मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ऐसे समझो। अब पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालना स्टार्ट करो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, तो x0 y0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0,0, 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, π/2, 1, इसको लोकेट करो, π/2, 1, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, π/2, 1, ये वैल्यू क्या है, 1 है। ये मान लो -1 है, आगे देखेंगे क्यों इसको लिया। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, π,0, पाई यहाँ पे है, 0 फिर से वापस यहीं पे आएगा, ये 1 2 3 वैल्यू मिल गई, 3 कोऑर्डिनेट। चौथा क्या है, 270 डिग्री -1, 270 डिग्री यहाँ पे है, और ये -1, यहाँ पे वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। तीसरा क्या है, सॉरी लास्ट वाला क्या है, 360 डिग्री 0, 360 ये है और 0 ये है। मतलब कौन कौन सा कोऑर्डिनेट मिला, एक ये 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 मिला, कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमको। अब क्या करना है ना, फ्री हैंड से देखो, इसके बाद मैं एक क्लास लूँगा, एक क्लास जिसमें बस ग्राफ बनाने की ही बारे में बताऊँगा और डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। तो एक और चीज़ होती है इसमें, हमें चेक करना होता है कि स्लोप किसका कहाँ पे 0 है, स्लोप किसका कहाँ पे
वो 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब वर्टिकल लाइन बन रहा है। तो ये सब चीज़ अपार्ट फ्रॉम दिस है, मतलब आप सिंपली समझ सकते हो। मैं अभी जो बता रहा हूँ उससे सारे ग्राफ बनाने का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स मिल गए हैं ना, उसको ड्रॉ कर देना है, फ्री हैंड से ज्वाइन कर देना है सारे पॉइंट्स को। मतलब फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब यही तो होता है साइन का ग्राफ। ये 0 to पाई बताया मैंने। अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। अभी आप इधर -π/2 वैल्यू ले लो, -π ले लो और उधर से निकालो फिर y का वैल्यू, तो आपको ऐसे ग्राफ मिलता पता चलेगा। ये क्या हो गया, साइन की ग्राफ हो गई। हमने सीखा क्या है, साइन का एक ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है। अच्छा, जो वाई एक्सिस में होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। जो वाई एक्सिस में होता है ग्राफ, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब इस ग्राफ की रेंज की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो वेरी कर रही है -1 to 1। अगर इस ग्राफ की डोमेन की बात करें तो जो एक्स एक्सिस में वैल्यू दिखती है हमें, मतलब जिस एक्स के लिए ये वैल्यू दे रही है वाई में, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है इस केस में। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक ग्राफ बताया साइन का। अब चलो साइन के बारे में कैसे लिख सकते हैं, तो साइन फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, साइन फंक्शन के बारे में अगर लिखें तो साइन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ कमा, सॉरी मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे इसको पहले लिख लो। साइन, ये इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक्स टू वाई, मतलब डोमेन टू रेंज। वाई क्या है, रेंज क्या है, -1 to 1। ये है फंडा। ये इस तरीके से हम लोग साइन फंक्शन को डिनोट करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, साइन फंक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ हमें पता चल गया, साइन फंक्शन के बारे में पता चल गया कि ऐसा होता है, साइन फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉस फंक्शन के बारे में। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि है कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन या फिर कोसाइन फंक्शन इसको बोलते हैं, और लिखते क्या हैं, कॉस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y = f(x) = cos x, है ना। इसमें भी क्या है कि इसकी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो x = 0 पे क्या होगी, x = 0 पे क्या होगी, y = 1। x = 90 पे क्या होगा, y = 0। चेक कर लो आप, x = डालोगे 90 तो cos 90 क्या होता है, 0। उसी तरह से ऐसे और भी वैल्यू चेक करोगे ना, तो आपको 3-4 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, 3-4 वैल्यू मिल जाएगी। अब x इक्वल टू इसमें चेक कर लो 180 पे, 180 पे क्या होती है, y की वैल्यू -1। x इक्वल टू 270 पे चेक कर लो, इसमें y की वैल्यू 0। x इक्वल टू 360 पे चेक कर लो, इसमें y की वैल्यू 1। अभी 4-5 वैल्यू मिल गई ना हमें। अभी सिंपली इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, चलो ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई। अभी ग्राफ 0 पे क्या है, वैल्यू 1। ये सपोज कर लो 1 है, ये सपोज कर लो -1 है। ये वाला क्या है, 2 पाई, ये 0, ये π/2, ये क्या है, पाई, है ना। ये क्या है, 3π/2। ठीक, तो अब देख सकते हो कि ये हमने एक पॉइंट ये था, एक ये पॉइंट आ रहा था, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा हाँ, इसी को अगर हम लोग, ये ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अच्छा, फिर ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, इवन फंक्शन सिमेट्रिक होती है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। सो कॉस एक्सिस है इवन फंक्शन। आप जैसा राइट हैंड साइड में बनाया हो ना, उसी का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बना सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इवन फंक्शन। अभी इसमें भी वही इसी तरह से क्या बोलते हैं, वेरी करेगा। ये वैल्यू हो जाएगी -π/2।
ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी पाई, इस तरह से माइनस पाई, सॉरी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई, इस तरह से वेरी करते जाएगा इधर भी। तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ। अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या था, हमें देखना था कि इसका रेंज और को डोमेन क्या, डोमेन और रेंज क्या होगा। तो कॉस एक्स का डोमेन क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस में क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो ये इसका डोमेन हो गया। नाउ एक्स टू वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, किसी भी ग्राफ में देख लो, ये -1 से लेके 1 तक ग्राफ वेरी कर रहा है। ये -1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, -1 है। सो द क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये क्या हो गई, इस तरह से ये हो गया हमारा कॉस एक्स, ठीक है। थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन आ जाओ टैन के बारे में, ठीक है, टैन के बारे में, टैनजेंट फंक्शन इसको बोलते हैं, टैनजेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टैन एक्स। अच्छा, टैन एक्स को हम लोग लिख देते हैं ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसलिए लिखा हो ताकि ये आसानी हो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में। चलो ग्राफ ड्रॉ करोगे, अब डायरेक्ट ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेता हूँ, इतना तो समझ आ ही गया है सबको। 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से एक चीज़ बताता हूँ, साइन ये tan x मतलब x की जब 0 की वैल्यू लेंगे तो y क्या मिलेगा हमें, यही चीज़ खोलना है ना, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ढूंढना है। तो कोऑर्डिनेट मैं डायरेक्टली यहाँ से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे साइन 0 बाई कॉस 0, कॉस 0 1 होता है पर साइन 0 0 होता है, मतलब इस वाले 0 पे क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये वाला मिलेगा। पाई बाई 2 पे आ जाओ, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, और कॉस पाई बाई 2 0, मतलब 1/0 समथिंग इज इन्फिनिटी, मतलब इस वाले लाइन पे ना, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। चलो इन्फिनिटी मिलेगा, उससे पहले ना मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ पाई बाई 2 पे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पाई बाई 2 पे, ताकि हमें आसानी से पता चलेगा कि ये क्या वैल्यू दे रही है कहाँ पे। अभी देखो पाई डालोगे, साइन पाई 0 होती है, कॉस पाई -1 होती है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पॉइंट। चलो इन्फिनिटी कहाँ मिला, इन्फिनिटी कहीं इधर मिला होगा, एक पॉइंट सपोज कर लो, ये हालांकि हमें नहीं पता है पर और भी आगे इस तरह कहीं मिला होगा। पाई पे वैल्यू क्या देगा, ये वाला देगा ना, पाई पे वैल्यू कौन सा देगा यहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं, इज इट ओके और नॉट ओके। अभी आगे बढ़ो ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते आप चेक करो, 180 पे चेक कर लिया, 270 पे चेक करो, 270 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू 270 पे 1 होगी, सॉरी -1, और कॉस का वैल्यू 270 पे 0, मतलब माइनस नेगेटिव एक्सिस में क्या होगा, ये इन्फिनिटी कहीं देगा, नेगेटिव एक्सिस में इन्फिनिटी कहाँ देगा, 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव एक्सिस में कहीं हमें tan की वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है, tan की वैल्यू हमें कुछ ऐसे मिलेगी। तो अभी देखो ना, अब ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसको फ्री हैंड से क्या करना था, ड्रॉ कर देना था फ्री हैंड से, चलो ड्रॉ कर दिए, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे वैल्यू इस जगह से कहाँ तक जा रही है, इस जगह से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इस जगह से इस जगह से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू हमें इधर कहीं मिल रहा है ना, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कहीं इधर मिल रहा है, और पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, पाई बाई 2 पे अगर चेक करोगे, पाई बाई 2 चेक करो और पाई बाई 2 से थोड़ा सा इधर वाली वैल्यू चेक करो, ठीक है। मान लो इन्फिनिटी जहाँ यहाँ पे मिल रही होगी, सपोज करो कि ये वाली ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर दिए, दूसरा जो है
π/2 तक मिल गया। π/2 से पाई तक का वेरिएशन देखना ना, π/2 से पाई तक का वेरिएशन क्या होगा। π/2 से पाई तक का वेरिएशन देखो। अच्छा साइन पाई देखो, साइन पाई तो पता चल गया ये पॉइंट होगा, साइन पाई बाई कॉस पाई टेन पाई। लेकिन उससे अगर छोटी सी थोड़ी सी पहले वैल्यू देखते हैं, लाइक 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 120 डिग्री या उससे पहले की वैल्यू देखो। साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, ये 180 डिग्री होती है और ये वाला वैल्यू क्या होता है ये 90। तो ये साइन 180 से पहले थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ मिल रही है। सपोज कर लो ये वैल्यू मिल रही होगी सम कांस्टेंट C1, ये कोई वैल्यू मिल रही होगी C1, ठीक है। इसको समझो ध्यान से। अभी इसी में देखना ही है हमको कॉस ऑफ 180 से थोड़ा पहले, तो 180 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉस ऑफ 180 डिग्री से थोड़ा पहले ये वैल्यू C2 मिल रही है। अब C2 क्या है, C1 से बड़ा है, पर ये ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव बाई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो tan का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब ग्राफ इधर आ रहा होगा, कुछ ये समझ आ रहा है, ग्राफ कहाँ आ रहा होगा, इस साइड में आ रहा होगा, π/2 और पाई के बीच में। और π/2 से बड़ा लो, जैसे π/2 से बड़ा लो tan का x का वैल्यू, तो π/2 से x का वैल्यू लिखो तो साइन x, मतलब π/2 से थोड़ा बड़ा, साइन x π/2 से बड़ा, थोड़ा सा यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, मान लो ये C3 आया था। कॉस π/2 से थोड़ा सा बड़ा, ये π/2 है, यहाँ थोड़ा सा लोगे ये क्या आएगा, नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव आएगा। लेकिन एकदम थोड़ा सा बड़ा लोगे तो लगभग ज़ीरो के पास आ रही है ना, तो C3/=0 लगभग ये क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी कुछ देगा। तो π/2 से जब हम लोग पाई के तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कहीं पे माइनस इन्फिनिटी इधर देगी और यहाँ पे ज़ीरो आ रही है। तो इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। और फिर इधर जाओगे तो ये फिर से ग्राफ आप एनालाइज करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे क्या होगी, -π/2। मतलब क्या है कि tan x का ग्राफ, ये y है ये x है ना, tan x का ग्राफ क्या होगा, आप ऐसे इंटरवल में देख लो, -π/2 से π/2 तक में देखो। ये क्या बनाना है ग्राफ, इस तरह से बना देना है, ये tan x का ग्राफ है, ये क्या बना दे रहा है, tan x का ग्राफ। ये एनालिसिस समझ में आ रहा है। एक एक पॉइंट ले रहे हैं, फिर इससे पहले वाली पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो इसके बाद वाली पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, साइन x में क्या होगा, कॉस x में क्या होगा, उस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। तो ये नेगेटिव इधर चली जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में जाओ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करती है, ठीक है। अब ये ग्राफ पता चल गया। अब हम लोग tan को डिफ़ाइन करेंगे कैसे, जैसे f(x)(y) डिफ़ाइन करते हैं ना, इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे tan को कैसे, तो डिफ़ाइन करेंगे ऐसे, tan जेंट जो फंक्शन होगा उसका हमें डोमेन क्या, पहले डोमेन लिखते हैं x/y। tan का डोमेन क्या है, डोमेन ये x वाली वैल्यू है, तो डोमेन क्या कहाँ से कहाँ तक है, पूरा x है, लेकिन एक्सेप्ट दिस पॉइंट, क्योंकि इसमें तो इन्फिनिटी दे रहा है। इन्फिनिटी क्या होता है दैट आई डोंट नो, हमें वो वैल्यू नहीं पता है। तो इस वाले वैल्यू पे, इस जगह पे नहीं दे रही है, क्या है वो इन्फिनिटी की वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या है वैल्यू, वो नहीं मिल रहा है हमें, इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो हमारा डोमेन है, वो डोमेन क्या है, वो R नहीं है, R में से घटा दो कुछ ऐसा x, और वो x बिलोंग्स टू, वो x क्या बिलोंग करता है, वो बता रहा हूँ, 2n+1 π/2 बिलोंग करता है, वेर 2n है ये, सॉरी ये n है, ध्यान रखोगे, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। और ये और रेंज कहाँ से कहाँ तक है इसका, रेंज तो सीधा ये हर वैल्यू दे रही है ना, रेंज -∞ टू +∞ y में वैल्यू दे रही है, मतलब ये पूरा रियल नंबर। सो दिस इज़ द tan फंक्शन। इसका डोमेन रेंज हमें पता होना चाहिए। डोमेन में कुछ पार्ट्स इसमें छूट जाती है, बट रेंज में क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद कॉट फंक्शन को। ये tan के बारे में पूरा क्लियर हो गया सारा फंडा हमारा। अब देखते हैं ना यार कॉट के बारे में, ये क्या बोलता है। अब
So now let us see third one is the cot function, मतलब cot of cot function के बारे में देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, या फिर इक्वल टू 1/tan x लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों लिखा मैंने इसको। अभी यार ये tan x ना 1/tan x बहुत काम का चीज़ है, ये समझाएगा कि कैसे काम का चीज़ है। इसको देखो ऐसा, ये वाली ग्राफ को देखो और डायरेक्ट ये वाली ग्राफ को देखो। हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। -π/2 पाई π/2 पाई 3π/2। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो इजी होगा इसलिए। चलो इतना कर दिए है ना, ये y है, ये x है। नाउ ये कॉट का उल्टा है टैन का, टैन का उल्टा कॉट है या कॉट का उल्टा टैन है, ठीक है। मतलब यहाँ जो वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे टैन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो कॉट की वैल्यू ज़ीरो होगी, और कॉट की टैन की वैल्यू अगर ज़ीरो थी तो कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। बस इतना ही याद रखना है। अब इस ग्राफ में देखो, अब इस ग्राफ में देखो और समझो। जैसे कॉट टैन ज़ीरो कहाँ पे है, टैन ज़ीरो कहाँ पे है, ज़ीरो पे है ना। ज़ीरो पे टैन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, बट कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, क्योंकि टैन ज़ीरो पे ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अब कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो कर दो इन्फिनिटी, कोई टेंशन ही नहीं है यार, कर दो इन्फिनिटी, कर दूँ, कर दो। सो इन्फिनिटी कहाँ पे होगी, इधर कहीं, यहाँ पे देखो इधर कहीं इन्फिनिटी होगी ज़ीरो पे, ठीक है। अभी ज़ीरो से नेगेटिव एक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पाई -π/2 पे क्या है, इन्फिनिटी, तो -π/2 पे क्या होगा, वैल्यू ज़ीरो हो गया, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इधर π/2 पे ज़ीरो पे क्या आ रहा था, इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी आएगा, इधर से बढ़ेंगे तब जब हम, वो आएगा, आप चेक कर लोगे, थोड़ा सा एनालिसिस खुद से भी करोगे। π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, π/2 पे वैल्यू हमारा प्लस इन्फिनिटी आ रहा था, है ना, प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। देखो प्लस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग। जब ज़ीरो से π/2 की ओर बढ़ रहे थे तो प्लस इन्फिनिटी दे रहा था टैन का, तो यहाँ से ज़ीरो से π/2 की ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो में आएगा, ज़ीरो में आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब फिर इसके आगे बढ़ दो, π/2 से लेके अगर पाई तक हम लोग बढ़ रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी थी वैल्यू। π/2 से लेके अगर इसमें बढ़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी थी वैल्यू, और पाई पे क्या थी वैल्यू, ज़ीरो, तो पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। फिर से पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और इसी तरह से शिट, ये गलती हो गई यार, इसको ऐसे समझो, ये गलती हो गई, मैं एक्चुअली गलती बता दी आपको, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये टैन इनवर्स है ना, टैन कॉट का देख रहे थे ना हम लोग, तो 1/tan है, ठीक है ठीक है, कोई लोड नहीं है। अभी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ज़ीरो पे वैल्यू क्या थी टैन की, ज़ीरो, टैन ज़ीरो पे वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, तो कॉट की वैल्यू क्या, कॉट की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी। ज़ीरो पे, ज़ीरो पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, चलो बन गया, ठीक है। π/2 -π/2 पे क्या था वैल्यू, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी था वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो, चलो ये भी ठीक है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है। π/2 पे वैल्यू क्या थी, π/2 पे वैल्यू इधर से जब जा रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी था, प्लस इन्फिनिटी था, ज़ीरो से π/2 के बीच में, और π/2 से पाई तक में जा रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी थी, तो ये ज़ीरो आएगी वैल्यू, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी, और पाई पे भी इन्फिनिटी आएगी। अब क्या होगा कि वैल्यू कैसे जाएगा, ये कुछ वैल्यू इस तरह से जाएगा, फ्री हैंड से अगर इसको ज्वाइन करो
तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, -π/2 पे 0 होगा और -π पे ये फिर जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगा। ठीक है, -π पे कहाँ पे जाके मीट करेगा, ये इन्फिनिटी पे। इसी तरह से ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, आप ऐसे इसको देखो, 0 से π/2 पे फिर 0 आएगी और ये इधर जाके पाई में इन्फिनिटी होगी। ठीक है, मतलब ये ऐसे इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, अभी देखो इसमें रेंज और कोडोमेन की बात करें, डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो कॉट डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन देखोगे तो डोमेन कौन सी पार्ट होगी, एक्स में, तो डोमेन आर, बट इसमें है कौन कौन सा पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है, तो r माइनस एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू n पाई। ठीक है, n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई, ये समझो, r माइनस एक्स वेर x बिलोंग्स टू n पाई एंड n इज इंटीजर। और रेंज क्या है, रेंज तो भैया पूरा r है, टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, ये थर्ड वन हो गई कॉट की। उसी तरह से जब हम लोग देखेंगे, अब बचा दो, कौन सा, थर्ड वन इज कॉसेक, हाँ, फोर्थ वन ये कॉसेक बचा। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1/sin लिखते हैं। मतलब साइन की फंक्शन को ड्रॉ करो, साइन की फंक्शन को देखो, और जहाँ 0 था वहाँ इन्फिनिटी कर दो, जहाँ इन्फिनिटी था वहाँ 0 कर दो। ठीक है, मतलब क्या करना है ना, ये फंक्शन कहाँ गई साइन वाली, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट बस। साइन की फंक्शन, वेयर इज द पेपर, कहाँ चला गया यार, अच्छा छोड़ो, साइन के फंक्शन के बारे में पता है ना, साइन के बारे में पता है, 0 पे क्या होती है, 0 ऐसे कुछ साइन वेरी करता है ना, चलो यहीं पे डॉटेड बना देता हूँ मैं, ऐसे कुछ साइन वेरी करता है ना, तो जहाँ पे वैल्यू 0 होगी वहाँ पे इन्फिनिटी होगी कॉसेक के केस में, मतलब इधर कहीं होगा, इधर कहीं बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो इधर होगा या नहीं, यहाँ पे 0 थी तो ये इन्फिनिटी होगी, यहाँ पे 0 है तो ये भी इन्फिनिटी होगी। अच्छा, इसको ना ऐसे कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दो लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो लाइंस, तब आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, -1, और ये वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग 0 पे उल्टा करेंगे, सॉरी, ये जब साइन 0 था तो कॉसेक क्या होगा, इन्फिनिटी, यहाँ 0 तो ये 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 इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। इस तरह से अभी देखो ये कॉसेक का ग्राफ है। अभी कॉसेक को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो कॉसेक कैसे होगा, सभी रियल नंबर में है क्या, नहीं है, रियल नंबर माइनस क्या हो रहा है, माइनस एक्स, और एक्स क्या है, बिलोंग्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज सभी r है क्या, नहीं, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मिल रही है क्या, इस बीच में वैल्यू इतना से इतना तक कोई वैल्यू मिल रहा है क्या हमें, नहीं, तो ये रेंज नहीं है। तो रेंज माइनस कहाँ से कहाँ तक,
ओपन इंटरवल, ध्यान रखो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि -1 और 1 इस पे इंक्लूड हो जा रही है ना, तो -1 से 1 तक ओपन इंटरवल नहीं है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं ये कॉसेक फंक्शन को, ठीक है। उसी तरह से एक और फंक्शन बच जाती है हमारे पास, वो कौन सा है इसी में देख लेते हैं। चलो सेक फंक्शन, ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर थी एक्चुअली, ये 6 नंबर, मतलब क्या है y = सेक x, है ना, सेक x। इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos x होगा, cos x की ग्राफ बना लो, उसके बाद उल्टा पुल्टा कर दो, सिंपल तो है। ये cos x की ग्राफ बना लो, अभी 0 जहाँ पे था उसको इन्फिनिटी तक लेके पटक दो, और जहाँ पे इन्फिनिटी था उसको 0 पे ला के पटक दो। सो दिस इज़ द 0, ठीक है, दिस इज़ द 0, 0 पे लाइन मारो, मतलब 0 पे लाइन मत मारो यार, 0 पे लाइन खींच दो, y x, सो दिस विल बी लाइक दिस, मतलब ये क्या होगा, ये 1 से लेके -1, अगेन ये 0 था तो ये इन्फिनिटी, ये 0 तो ये इन्फिनिटी, ऐसा कुछ होगा क्या? होगी महाशय, जी सर बिल्कुल होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो इसमें भी क्या आ रहा है, सेक की बात अगर हम लोग करें, ये ग्राफ को इससे अलग रखो अगर, तो जब भी सेक की बात करेंगे हम लोग तो सेक को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें r माइनस, फिर से माइनस हो गया, कहाँ कहाँ पे, π/2 पे, 3π/2 पे, तो x वेर x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 एंड n इज़ इंटीजर, ये तो हो गया डोमेन। अभी रेंज क्या होगा, रेंज इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो ये थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ। अभी इसका हम लोग इन्वर्स देखेंगे एक्चुअली, तो ये बेसिक नॉलेज ज़रूरी थी सो दैट वी कैन गो थ्रू द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। हमें पहले पता होना चाहिए था ग्राफ, ऑलरेडी उस फंक्शन की ग्राफ पता होना चाहिए था। अभी इन्वर्स जब देखेंगे ना, तो देखो इन्वर्स के बारे में जब बताया था मैंने, तो इन्वर्स होने के लिए किसी फंक्शन को इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसे 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है, कई जगह पे वैल्यू, 2 वैल्यू सेम मिल जाएंगे। मतलब अगर इस जगह पे, यहाँ पे भी देखो -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो यहाँ पे फंक्शन पूरे के लिए 1 ऑन टू नहीं है, लेकिन हाँ इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है जब पर्टिकुलर इंटरवल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फंक्शन को। मान लो यहाँ से यहाँ तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी इसकी, ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी y पे, मतलब 2x का एक इमेज नहीं होगा, मतलब 2x की एक वैल्यू नहीं होगी, मैनी 1 नहीं होगा। तो यहाँ से जाके हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, and that is the name of the second chapter, that is inverse trigonometric function. So till then just revise this lecture, go through this again and again, and learn everything what I told you, and so that there will be no problem। तुम्हें सब ना यार अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है।